What is the future of Raja Saab movie? It's a big क्वेश्चन या इसके बारे में तो बात करूंगा ही मैं कि क्या है क्या नहीं राजा साहब को लेके। अब देखो क्या है ये जो फिल्म है राजा साहब, इसका जो पूरे दिन में अगर कल बात करें तो 82,000 टिकट बुक हुए कल ऑल ओवर इंडिया के। ओके, अच्छी बात है, बट ऑल लैंग्वेजेस में पर बुक माई शो पे, बट डिसअपॉइंटिंग ऑल ओवर। बहुत से लोग ये मुझे बोल रहे कि भाई आप कम बता रहे हो कलेक्शन। नहीं, कम नहीं बता रहा हूँ भाई, कम क्या कलेक्शन, मतलब तेलुगु ट्रेड जो बता रहे, बॉलीवुड के ट्रेड जो बता रहे, वही कलेक्शन मैं बता रहा हूँ। मुझे कम बता के क्या मिलेगा राजा साहब मूवी का कलेक्शन, ये बताओ। और कल आपको ऐसा लगना बहुत ज़रूरी है कि कल की कम बताए, या मैंने आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि भाई अर्ली एस्टिमेट ऐसा लगा था सुबह कि 10 करोड़ मार देगी नेट में। अनफॉर्चुनेटली 10 करोड़ सिर्फ ग्रॉस में मारा, 6.5 करोड़ का नेट मारा है कल। 4.25 करोड़ आया था तेलुगु में, हिंदी में 2.25 करोड़ आया ऑलमोस्ट, और तमिल में वगैरह तो 5-5 लाख, वो तो कुछ आ ही नहीं रहे तमिल में। तो ये हुआ है भाई 6.5 करोड़ का, और आपका 4 दिन का कलेक्शन हुआ है 115 करोड़ नेट। और 6 करोड़ ऐड कर लो, 120-121 करोड़ का 5 दिन में नेट कलेक्शन इसका हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कितना होगा? 200 करोड़। 200 करोड़ भी थोड़ा कम ही होगा, पर 200 करोड़ पकड़ लो 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड। बट ये ताकत है प्रभास की कि उसके बैड रिव्यूज़ के साथ भी 5 दिनों में फिल्म 200 करोड़ ग्रॉस जाती है। बाकी लुक्खा कोई बॉलीवुड वाला होता तो 5 दिन में इतने बैड रिव्यूज़ के साथ 50 करोड़ भी नहीं जाती। ये बात मैं एग्री करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट डिफेंस यार गाइड्स, ये डिफेंस नहीं है। प्रभास ने अब अपने स्टारडम के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। देखो, 2 चीज़ें उसके साथ जो हुई जो थोड़ा अनरियलिस्टिक थी कहूँ, या फिर प्रभास की पैसों की, मैं क्या बोलूँ यार, प्रभास शायद पैसों के पीछे भागने की वजह से हुआ, या जो भी बोलो। आदि पुरुष या अक्षम्य अपराध था, उसका तो कोई क्षमा नहीं है। उस फिल्म के साथ जो हुआ सो हुआ, पर परफॉर्मेंस वाइज राजा साहब की परफॉर्मेंस आदि पुरुष से भी बुरी है। मतलब आदि पुरुष का कलेक्शन कुछ भले डिजास्टर गई, लेकिन 500 550 कुछ गई थी करोड़ में, बराबर है। वैसे प्रभास की कोई डिजास्टर फिल्म किसी बॉलीवुड के हीरो से हाईएस्ट ग्रॉसिंग से भी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल भूल भुलैया 3 ने 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था, वो सुपर हिट लाइफ टाइम बन गई उस आदमी के लिए। और प्रभास की डिजास्टर फिल्म भी 500 करोड़, आदि पुरुष जैसे फिल्म ने भी भूल भुलैया 3 से ज़्यादा कलेक्शन किया था। मैं मानता हूँ ये थोड़ा मेंटल जैसा कंपैरिजन है, पर एक बताना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि ये आदमी का क्रेज़ अलग है, बट ही इज़ प्लेइंग विथ स्टारडम ना। और जो आदमी अपने स्टारडम के साथ खेलता है ना भाई, उसके साथ थोड़ा सा इशू होना शुरू हो जाता है बिफोर इट्स टू लेट। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ स्पिरिट। ओके, संदीप वांगा रेड्डी ने अब थोड़ा सीरियस होके स्पिरिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि वो कर रहा है। फौजी, सलार 2 एंड कल्कि 2, ये उसने 4 प्रोजेक्ट्स वाले अब ध्यान देना चाहिए। अब ये राजा साहब वगैरह टाइप की फिल्में, देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना कि प्रभास एक टाइम पे कॉमेडी फिल्में वगैरह करता था, ब्लॉकबस्टर होती थी, तो फिर ब्लॉकबस्टर होती थी, तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम वैसी ही फिल्में प्रभास जो पहले करता था, अगर वैसी टाइप की अगर कोई फिल्में करनी है, तो भाई वो बॉलीवुड में जो रिलीज़ कर रहा है वो पैन इंडिया पे मत कराओ वैसी फिल्में रिलीज। सिंपल सी बात है, अगर प्रभास को कोई फिल्म करनी है पुराने स्टाइल वाले प्रभास की, तो वो एक छोटे बजट की फिल्म और सिर्फ तेलुगु रिलीज़ रखो, और जैसे पुराने फिल्म थी उसकी, उसके पार्ट 2 वगैरह बनाओ। वो पैन इंडिया मत रखो, हर फिल्म पैन इंडिया रखोगे तो ये इशू होगा। हाँ, जो बड़ी फिल्म स्पिरिट हो, सलार 2 हो, कल्कि 2 हो, और ये जो भी फिल्में आएंगी जैसे फौजी हो, तो इन लोगों का बाप भी उसको ब्लॉकबस्टर होने से रोक नहीं पाएगा। फिर कितनी भी नेगेटिविटी करो, कुछ नहीं होगा उस फिल्म को। पर ये जब हॉरर कॉमेडी वाला एंगल आएगा, ये इशू होगा, और प्रभास के साथ बार बार होगा। फिर हॉरर कॉमेडी वाले एंगल में होगा। हालांकि ऑन सीरियस नोट, प्रभास ने राजा साहब में एक्टिंग अच्छी करी है भाई। आप ये देखो, सब जगह पे प्रभास को नहीं, मारुति को क्रिटिसिज्म मिल रहा है। हाँ, ये अनपढ़ है, जो बॉलीवुड वाले क्रिटिक्स वो प्रभास को ब्लेम कर रहे हैं, बट मारुति को, अगर आप लॉजिकल हो तो आपको डायरेक्टर को ब्लेम करना चाहिए रेदर देन प्रभास। उसने अपना अच्छा किया भाई एक्टिंग। ऑन सीरियस नोट, आई लव दैट प्रतीक्स रिव्यू ऑल्सो, कि उसने क्लियरली बोला कि प्रभास ने अपना 100% दिया, लेकिन उनको यूज़ ही नहीं कर पाए। आई एग्री।
और जब कोई डायरेक्टर को औकात से ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार मिल जाता है तो उसको वो एक्साइटेड ही ज़्यादा हो जाता है, स्टोरी पे ध्यान नहीं देता। ये भी हो सकता है कि मारुति के साथ हुआ। तो आई थिंक ये दोस्ती वोस्ती निभाना अगर प्रभास नहीं छोड़ेगा ना, उसको स्टारडम छोड़ देगा फिर। अभी भी मौका है, बचो। आज का कलेक्शन भाई मुझे 5-6 करोड़ के आसपास नेट लग रहा है। 120-121 करोड़ 5 दिन में नेट कलेक्शन बुरा नहीं है। वर्ल्ड वाइड में इसका जो कलेक्शन है 200 करोड़ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी याद है जब द राजा साहब बनने वाली थी, उसका बजट था 200 करोड़ सोचो अब 200 करोड़ बजट था, आज वर्ल्ड वाइड में 200 जा रही है फिल्म। क्लीन हिट हो सकती थी, बट वो बाद में जो इन लोगों ने डिसाइड किया ना, हम ये करेंगे, VFX लाएंगे। प्रभास ने अपनी फ़ीस मांग ली, प्रभास ने पहले प्रॉफिट लेने वाला था, ऐसा कुछ था। बाद में बोला नहीं अब मुझे मेरे 150 करोड़ दे दो। भले ही वो 50 करोड़ उसने दे दिए मेकर्स को, शायद 100 करोड़ ही लिए, पर उससे अपना बजट चेंज नहीं हुआ ना, वो तो 400 करोड़ बजट है। तो वही एक पॉइंट है मेरा कि 225-250 पे फिनिश वर्ल्ड वाइड में अब, विद बैड रिव्यूज़। देखो ये डिफेंड नहीं है, लेकिन आप डिफेंस नहीं कर सकते, आप डिफेंड नहीं कर सकते प्रभास को। जो गलत है वो गलत है, उसकी गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो जो अपना बार बार एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें करने जा रहा है ना, अबे देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग राजा साहब नहीं करनी थी। राजा साहब आप कर सकते हो यार, अगर कल की सलार जो ब्लॉकबस्टर्स थे दोनों भी सुपर हिट थी, सलार कल की ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद अगर आप स्पिरिट लाते, उसके बाद अगर आप फौजी लाते, तो एक बाद में रिस्क ले सकते थे राजा साहब के। बाद में सलार 2 और कल की 2 थे ही, पर इसने क्या किया, नहीं पहले राजा साहब लाओ। क्यों उसके शूटिंग पे क्यों ज़्यादा ध्यान दिया रादर दैन संदीप वांगा रेड्डी, या फिर फौजी को लाते बीच में। थोड़ा सा टाइमिंग मैं कहूँगा राजा साहब का गलत है, क्योंकि और तेलुगु रिव्यूअर्स ने जो किया इस फिल्म के साथ वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा उस पर। वो मेगा फैमिली ने जो भी बैंड बजवानी थी बजवा दी, पर मेगा फैमिली पे भी नाम डाल के फ़ायदा है नहीं भाई साहब। ओके हाँ, उनकी एक आदत है, वो मास्टर ऑफ PhD है किसी की निगेटिविटी वगैरह करने में। वो वरुण तेज या क्या नाम है उन एक्टर का, मुझे याद नहीं। उस एक्टर का 2014 में मेगा फैमिली पे ब्लेम आया था ना कुछ चीज़ों को लेके। हम सब जानते हैं भाई, आई नो कि मैं बॉलीवुड रिव्यूअर हूँ, दैट डजेंट मीन कि हमको कुछ चीज़ें पता नहीं। 2013-14 एक सुसाइड हुआ था, पता है ना, वो सच में था ना सुसाइड, किसी मेगा स्टार की डॉटर से प्यार करना एंड ऑल, कुछ ऐसा कुछ कांड, मुझे अभी याद नहीं पूरा ना, पर नाम नहीं याद एक्टर का शायद। बट हम सब जानते हैं भाई इसको क्या हुआ था क्या नहीं। एनीवे उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 6-7 करोड़ आ जाएगा भाई, देखते कहाँ तक जाता है लाइफ टाइम कलेक्शन। मुझे लगता है अगले वीक में शायद शोज़ कम हो जाएंगे बहुत।